हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद निशमन। कल बच्चे हमने आईपीसी की इंट्रो स्टार्ट कर दी थी। लेट्स टेक इट फर्दर। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे बच्चे आईपीसी का। ओके, चैप्टर 1 इज़ योर इंट्रोडक्शन एंड इन इट वी आर कवरिंग सेक्शन 1 to 5। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, कोई भी वीडियो नहीं छोड़नी है। आईपीसी आपको देखना टिप्स पर हो जाएगा। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे सेक्शन छुड़वा दूंगी। देयर विल बी लीस्ट सेक्शन जो आपको जस्ट उनकी स्टेटमेंट रीड करनी है बुक से, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो सेक्शन 1 बच्चे आप अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है कमेंट बिलो, मैं आपको सेक्शन 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो व्हाट योर इंट्रोडक्शन सेज बच्चे, क्या होता है आईपीसी में दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। मतलब दो तरीके से केसेस को हैंडल किया जाता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। वन इज योर इंट्रा टेरिटोरियल, अच्छे से समझते जाना है। ओके, एंड द अदर वन इज योर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ओके, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इंडिया में, लाइक विद इन इंडिया। ओके, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आउटसाइड इंडिया। टेरिटोरियल मीन्स हेयर प्लेस। जब कोई भी ऑफेंस इंडिया के अंदर किया जाएगा, मीन्स प्लेस इज इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन इट इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और जब कोई भी ऑफेंस इंडिया से बाहर किया जाएगा इन द टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, देन इट विल बी नोन एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ओके, जो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है बच्चे, वो आपका सेक्शन 2 कवर करता है, और जो आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 3 and 4। ऑल राइट, अब हम अच्छे से समझते हैं हमारा सेक्शन 2। ओके, सो सेक्शन 2 इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस committed within India. ओके, इजी लैंग्वेज में बच्चे, जो ऐसे ऑफेंसेस दोज विच आर कमिटेड विद इन इंडिया, उनके बारे में जो पनिशमेंट दी गई है, जो जुरिस्डिक्शन है, दैट इज कवर्ड ओनली अंडर सेक्शन 2। ओके, नाउ अब अच्छे से देखिए सेक्शन 2 में क्या है। जो भी लाइक एवरी पर्सन विल बी लाइबल फॉर एनी ऑफेंस विच इज कमिटेड इन इंडिया। हर पर्सन उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जो इंडिया में कमिट किया गया है, ठीक है। उसे इंडिया में ही ट्राई किया जाएगा, इंडियन कोर्ट्स ही उसको हैंडल करेंगी। हेयर एवरी पर्सन इंक्लूड्स फॉरेनर ऑल्सो, ये याद रखिएगा, ठीक है। पर्सन में इंडियन के साथ फॉरेनर भी इंक्लूड है। ओके, जैसे कोई फॉरेनर घूमने आया है कहीं पे इंडिया में और उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है विद इन इंडिया, जो कि आईपीसी में एक ऑफेंस है, तो उसको इंडियन कोर्ट्स ट्राई कर सकती हैं उस फॉरेनर को भी। ज़रूरी क्या चीज़ है, प्लेस जो है वो इंडिया होना चाहिए। पर्सन कोई भी हो फ्रॉम एनी कंट्री, वेदर ही इज़ इंडियन और एनी फॉरेनर, इंडिया में कमिट हुआ है तो सेक्शन 2 के अंडर ही हैंडल होगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, फॉरेनर्स के केस में क्या होता है कि हर फॉरेनर को ट्राई नहीं करती है, इट जस्ट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस फॉरेनर को हैंडल करना चाहती है तो कर सकती है, अदरवाइज ये मतलब गवर्नमेंट की बिहाफ पर ही डिपेंड करता है कि वेदर दे वांट टू ट्राई और नॉट, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंडियन कोर्ट्स फॉरेनर को भी ट्राई कर सकते हैं। इंडियन तो होगा ही होगा लाइबल, इंडिया में कमिट किया है तो इंडियन वो लाइबल होगा। ओके, एक और चीज़ बच्चे ध्यान में रखने की बात है, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं लाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज होगी जो बाहर बैठकर
करते हैं। लाइक अभी आपने सिद्धू मूसेवाला केस सुना है, रीसेंट एग्जाम्पल, जो कि एक गैंग है बाहर बैठ के उसको हैंडल कर रही है, राइट। तो कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो या कोई अबेटमेंट हो, ऐसा ऑफेंस जो आउटसाइड से हैंडल होता है बट उसका इफेक्ट इंडियन टेरिटरी पे पड़ रहा है, right, it is incidental upon India, then also that is liable under section 2 IPC. okay, any offense that was committed within India वो तो होगा ही होगा, और if any offense जो कि बाहर से है but it is incidental on the territory of India, तो वो भी commit वो Indian territory पे ही हो रहा है, then also it is ना come under section 2. ओके अब आपको समझ आ गया सेक्शन 2 का बिल्कुल अच्छे से, विद इन इंडिया, इंट्रा टेरिटोरियल. नाउ कम टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मीन्स आउटसाइड इंडिया, प्लेस इज नाउ आउटसाइड इंडिया. तो आपका जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है, अच्छे से समझना बच्चे. सेक्शन 3 में मान लो कि एक्स है, ओके, वो इंडिया के बाहर अमेरिका में किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है. एक्स जो है इंडिया के बाहर अमेरिका में किसी का मर्डर कर देता है, तो फिर एक्स जैसे इंडिया में किसी मर्डरर को सजा दी जाती है ना, जैसे अगर बाई चांस इंडिया में ही होता है एक्स, तो उसे उसी तरह से सजा दी जाएगी और एक्स को इंडियन कोर्ट में ही ट्राई किया जाएगा. ओके, ऐसा माना जाएगा कि एक्ट इंडिया में ही कमिट हुआ है, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स कोई भी मतलब ही फी इज इंडियन और वो बाहर जाके कोई एक्ट कमिट कर देता है, इंडियन होना चाहिए एक्स, ये याद रखना बच्चे, ठीक है. एक्स आउटसाइड मतलब इन एनी कंट्री वो किसी का कोई भी ऑफेंस करता है जो कि आईपीसी में एक ऑफेंस है, मर्डर है जैसे कोई भी, तो उसको इंडियन कोर्ट या उसको इंडिया में लाने के बाद ट्राई कर सकते हैं, बेशक वो ऑफेंस बाहर हुआ हो. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब यही है ना कि वो बेशक बाहर क्राइम हुआ हो. ओके, दिस इज योर सेक्शन 3. अब बच्चे आ जाइए सेक्शन 4 पे, ठीक है. सेक्शन 4 हमें क्या कहता है, इट्स जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3, लिटिल इसको और एक्सटेंड किया गया है. वहाँ पर क्या था कि एक्स जो है इंडिया के बाहर कोई क्राइम करता है तो उसको लाके इंडिया में ही ट्राई किया जाएगा, राइट. अब सेक्शन 4 क्या कहता है कि आईपीसी के जितने भी प्रोविजन हैं वो अप्लाई होते हैं, वो अप्लाई होंगे अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा, राइट. आईपीसी के जितने प्रोविजन है वो उस बंदे पर तभी अप्लाई होंगे अगर 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी. तो कौन सी, फर्स्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर वो क्राइम होना चाहिए, मतलब ही मस्ट बी इंडियन, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, राइट. दूसरी चीज, अगर एनी पर्सन ऑन एनी शिप, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, कोई भी इंडियन शिप हो, कोई एयरक्राफ्ट हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है बट वो कहीं पे, देखिए शिप है, एयरक्राफ्ट है, जब वो आउटसाइड इंडिया निकलता है ये थोड़ा होता है कि उसकी इंडियन आइडेंटिटी चली गई, राइट. है तो वो अभी भी इंडियन ही, इसलिए कोई भी क्राइम अगर इंडियन शिप पे होगा या इंडियन एयरक्राफ्ट पे होगा तो वो भी सेक्शन 4 के अंडर इंक्लूड किया जाएगा, राइट. थर्ड, एनी पर्सन इन एनी प्लेस जो कि इंडिया के बाहर है, टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, राइट. ये कंप्यूटर रिसोर्स, ओके, यहाँ पर शिप एयरक्राफ्ट्स थे, राइट. ये भी तो एक तरीके से बच्चे इनमें भी तो क्राइम होता है ना. तो यहाँ पर भी हमें चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन इज सिटिंग इन चाइना एंड ही इज टारगेटिंग एनी सॉफ्टवेयर और एनी वायरस काइंड ऑन एनी कंप्यूटर सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो भी क्राइम तो हो रहा है ना, हमारे इंडियन थिंग पे ही क्राइम हो रहा है ना, कंप्यूटर हमारे हैं. दैट्स वाई यहाँ पर ये भी एक सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा, उस पर्सन को इंडियन कोर्ट ट्राई कर सकती हैं बिकॉज ही इज टारगेटिंग द इंडियन प्रोडक्ट, राइट. क्राइम बेशक आउटसाइड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आ गया बट इंडियन इंक्लूड कैसे होगा कि क्योंकि वो इंडिया की ही जो थिंग्स हैं उन पर हो रहा है. एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंप्यूटर्स लोकेटेड इनसाइड इंडिया, ओके. अब बच्चे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ सेक्शन 4 से, ठीक है. लाइक एक्स है, ओके. एक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन पर्सन, ही इज ऑस्ट्रेलियन. ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समझा रही हूँ. ही किल्स एन इंडियन सिटीजन ए को मार देता है जो कि इंडियन है.
ओके, ऑस्ट्रेलिया में ये सारा क्राइम कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। समझ आ रहा है आपको? ऑस्ट्रेलियन पर्सन किलिंग एन इंडियन, ये फर्स्ट थिंग है, इंडियन को मार रहा है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। देन एक्स इज नॉट लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर आईपीसी, वो अब आईपीसी के अंडर लाइबल नहीं होगा। वाई? बिकॉज हियर एक्ट हैज बीन कोज्ड आउटसाइड इंडिया, राइट, आउटसाइड इंडिया, सो इट इज कोज्ड इन द फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी में हुआ है। सो एज पर सेक्शन 4 ही विल नॉट बी लाइबल अंडर आईपीसी अनलेस ही वॉज कमिटेड ऑन इंडियन, अगर ये इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट पे नहीं होता या कंप्यूटर रिसोर्सेज पे। समझ में आया बच्चे? सेक्शन 4 ऑस्ट्रेलियन पर्सन, अगर ये इंडियन ही होता तो यहाँ पर क्राइम हो जाता। Okay, I'll give you another example. If a foreigner commits an offense in foreign territory upon foreigner, ठीक है, और अपॉन एन इंडियन सिटीजन, सेम थिंग यही है, फॉरेनर जो है इंडियन सिटीजन पे क्राइम कर रहा है, ठीक है, फॉरेन में, ही शैल नॉट बी लाइबल, वो लाइबल नहीं होगा। वाई? पनिश्ड अंडर आईपीसी इस सेक्शन 4 में। बट इफ एन इंडियन सिटीजन कमिट सच एन एक्ट तो वो लाइबल हो जाएगा। समझ गए बच्चे? यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना चाहिए था सेक्शन 4 के लिए, इंडियन सिटीजन, इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट में, कंप्यूटर रिसोर्सेज पे। आया बच्चे समझ क्या कह रहे हैं हमारे सेक्शंस? ओके, एनी सिटीजन इंडिया, अगर वो इंडिया के बाहर कहीं पर भी क्राइम करता है जो कि इंडियन शिप से एयरक्राफ्ट या कंप्यूटर रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है, वी विल अप्लाई सेक्शन 4 ऑन दैट। सेक्शन 5 को बच्चे आप रीड कीजिएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट बिलो, हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस इज योर इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, सेक्शन 1 to 5। जुरिस्डिक्शन होती हैं दो तरह की होती है, इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सेक्शन 2 में इंट्रा टेरिटोरियल इंक्लूड होता है, सेक्शन 3 and 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ऑल राइट, सेक्शन 4 में हम शिप्स और एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, सेक्शन 3 में वी टॉक अबाउट पर्सन। ऑल राइट, थैंक यू।